हेलो दोस्तों, यूबी क्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में रामसर स्थल की सूची में कितने नए स्थलों को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नए स्थलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों वाली रामसर स्थलों की सूची में भारत के 4 और स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें तमिलनाडु के 2 स्थल हैं, जिसका नाम है सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। इसी के साथ साथ सिक्किम से एक स्थल जोड़ा गया है, जिसका नाम है खेचवो पलरी वेटलैंड, और झारखंड से एक स्थल है जिसका नाम है उधवा झील, इसमें जो है शामिल किया गया है। इसी के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 से बढ़कर 89 हो गई है, और भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भारत जो है, भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल पाए जाते हैं। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम 176 स्थल के साथ पहले स्थान पर है, और मैक्सिको 144 जो है रामसर स्थल के साथ जो है दूसरे स्थान पर है, और विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। यानी कि एशिया में भारत पहले स्थान पर है, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो उसमें जो है तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर की बात करें, तो तमिलनाडु 20 रामसर स्थल के साथ भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है, जिसके बाद 10 स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है भारत में कहां पर स्थित है, तो यह दोस्तों सुंदरबन है, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग जान लेते हैं रामसर जो है साइट्स के बारे में, कुछ जो है जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, रामसर साइट्स एक आर्द्र भूमि होता है। आर्द्र भूमि का मतलब दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पे आर्द्र भूमि अगर समझ लें, यानी क्या एक क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, कई हेक्टेयर में ये फैला होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो है ये जो आर्द्र भूमि होती है, इसमें आपको मैंग्रोव वन पाए जाएंगे, और जो है इसकी जो मिट्टी होती है वह दलदली होती है। इसमें आपको नदियाँ पाई जाती हैं, झीलें पाए जाते हैं, डेल्टा पाया जाता है, प्रवाल भित्तियाँ, और जो है इसमें जैव विविधता होती है। जैव विविधता का मतलब इसमें जो है कई प्रकार के, कई प्रजातियों के जीव जंतु इसमें जो है पाए जाते हैं। और आर्द्र भूमि का मतलब एक इसका फायदा भी और होता है, इसमें दोस्तों मीठे पानी का संग्रह होता है। यानी कि मीठे पानी का संग्रह का मतलब जो पीने योग्य पानी होता है, आर्द्र भूमि जहां होती है वहां पर इसका संग्रह होता है। और दोस्तों, जो आर्द्र भूमि होती हैं वह बाढ़ को भी नियंत्रित करती हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इसमें जो है CO2 को सोखने की ताकत होती है। यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की इसमें ताकत होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों आर्द्र भूमि के। तो दोस्तों, रामसर साइट्स का मतलब यह होता है कि यह दोस्तों क्या हुआ था कि ईरान में एक जगह है रामसर स्थल। ठीक है, यहां पे दोस्तों एक पर्यावरण संधि हुआ था, क्योंकि दोस्तों आजकल हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इसी सबको जो है रोकने के लिए कुछ ऐसे जो है पर्यावरण संधि बनाई गई, जिसमें दोस्तों ऐसे से क्षेत्र को शामिल करने के लिए जो है सलाह दिया गया, जिसमें दोस्तों आर्द्र भूमि हो। आर्द्र भूमि की अगर आप लोग समझ लेंगे कि आर्द्र भूमि अगर कहीं आता है तो इसमें जितने भी चीजें हमने आपको बताया है, यह दोस्तों पर्यावरण के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो है रामसर साइट्स इसको जो है कहा जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम इसको पूरा आपको पढ़ के सुना दें तो रामसर साइट एक आर्द्र भूमि होता है। इसे यूनेस्को द्वारा ईरान के रामसर में, यानी कि एक रामसर स्थल है, वहीं पर फरवरी 1971 में हस्ताक्षरित एक पर्यावरण संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।